जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे वो जो टेक्निकल एनालिसिस की सबसे बेसिक थ्योरी है, जिससे आई गेस मतलब मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्ली टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हुई थी, वो डाउ थ्योरी है। तो उससे जो है वो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। डाउ थ्योरी बेसिकली चार्ल्स डाउ बेसिकली ने ऑलमोस्ट आप कह लें कि 150 साल पहले, 100 150 साल पहले जो है उन्होंने एक यूएस मार्केट्स को ऑब्जर्व करते हुए एक थ्योरी वगैरह जो है उन्होंने डिजाइन करी थी। मार्केट में जो है वो शेयर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, प्राइस किस तरीके से बिहेव करती है, उसको देखते हुए तो उन्होंने ये थ्योरी डिजाइन करी थी। और अब इस थ्योरी में जो है वो जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी मार्केट को देखते हुए वो ये थी कि जो मतलब अगर उसको देखेंगे ना, तो जो उनकी ऑब्जर्वेशन उस टाइम पे थी 100 साल पहले, 100 150 साल पहले, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना, तो आप अगर हम मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि मार्केट उसी तरीके से जो है फंक्शन कर रही होती है। वही चीजें हमें उतनी ही वो चीजें उतनी ही रेलिवेंट नजर आ रही थी आज के टाइम पे। तो डाउ थ्योरी की बेसिकली अगर आप हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशंस होती हैं, जिसमें दो एजम्पशंस जो सबसे अहम है वो ये है कि जो मार्केट मैनिपुलेशन, सबसे पहले एक एजम्पशन है उसकी डाउ थ्योरी की। उस एज पर दिस एजम्पशन बेसिकली जो मार्केट का एक प्राइमरी ट्रेंड होता है वो कभी भी मैनिपुलेशन डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह रहे हैं कि मार्केट में मैनिपुलेशन हो रही है, कि कोई इंडिविजुअल या कोई कंपनी या कोई फंड या कोई भी है, वो मैनिपुलेशन कर रहा है मार्केट में, गलत तरीके से मार्केट को जो है वो ऊपर या नीचे लेके जा रहा है, तो जो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड है वो कभी भी इस मैनिपुलेशन की वजह से जो है वो चेंज नहीं होता। सही है, वो प्राइमरी ट्रेंड आपका सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे KC 100 इंडेक्स की बात करें, तो अगर आप 2000 से अभी तक देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही आई। तो अगर बीच में मैनिपुलेशन कहीं होती भी है, कोई करता भी है, तो वो जो प्राइमरी ट्रेंड है हमारा, जो ऊपर की तरफ का है ट्रेंड, वो नीचे नहीं आता, वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता है। उसमें जो है उसमें जो है वो आपका प्राइमरी ट्रेंड आपका जो है ना सेम ही रहता है। सही है ना, आपका जो वो है ना आपका मेनली प्राइमरी ट्रेंड आपका सेम ही रहता है। सही है। अब बेसिकली दो तरह के ट्रेंड्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रेंड और एक होता है सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड वो होता है कि जो आपको ओवरऑल ट्रेंड है, जब से मार्केट चलती हुई आ रही है, एक लंबे टाइम पीरियड का जो आपका ट्रेंड है, वो आपका जो होता है वो प्राइमरी ट्रेंड होता है। और उसके बीच में मार्केट ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। सही है। तो प्राइमरी ट्रेंड जो आपका होता है वो कभी भी मैनिपुलेशन का शिकार नहीं होता, उस मैनिपुलेशन की वजह से कभी भी वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो आपका सेम ही रहता है। सही है, तो ये अजम्पशन है डाउ थ्योरी की सबसे पहली। सेकंड अजम्पशन ये है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सही है, जो कि हमें आज भी नजर आता है कि जब भी हम देखते हैं कि न्यूज आती है, तो जो लोग न्यूज की बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं और न्यूज आने पे शेयर्स में एंटर होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमें उस टाइम पे प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नजर आ जाती है। सही है। बाय द टाइम न्यूज आती है और हम न्यूज की बेसिस पे जो है वो अपनी पोजीशंस वगैरह लेते हैं, उस टाइम तक जो है वो मार्केट जो है वो ऑलरेडी वो पर्टिकुलर शेयर जो है वो नीचे आया। हमने कई शेयर्स के अंदर देखा है, हैस्कॉल का लेटर आया था अभी कुछ दिन पहले, तो हैस्कॉल जो है वो लेटर आने के बाद नीचे आ गया। कई शेयर्स के अंदर ऐसा होता है, वो डिविडेंड देते हैं और प्रॉफिट टेकिंग उनके अंदर हो जाती है, अगले दिन से वो रिवर्स हो जाते हैं। उससे पहले वो डिविडेंड को प्रीएम्प्ट करते हुए या अच्छे रिजल्ट को प्रीएम्प्ट करते हुए ऊपर जाते हैं वो। सही है। क्या हो रहा होता है, बेसिकली प्राइस डिस्काउंट कर रही होती है उस न्यूज को जो आने वाली है मार्केट के अंदर, वो उसको बेसिकली एज्यूम करते हुए कि ये अच्छी न्यूज आ रही है जो भी है, वो मार्केट जो है वो ऑलरेडी ऊपर चली जाती है। फिर बाय द टाइम वो न्यूज आती है, आपकी प्राइस में आपकी उसमें जो है मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है। कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूँ आपको कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगले हफ्ते जो है IMF हो जाएगा। सही है। तो बाय द टाइम अगले हफ्ते फॉर एग्जांपल वेंसडे को न्यूज आनी है कि IMF, हमारा IMF से एग्रीमेंट, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट डन हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर वेंसडे तक IMF से जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट डन हो जाता है, तो वेंसडे तक आपको मार्केट में मूव नजर आ जाएगा। वेंसडे को जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट डन होगा ना, आप अगले दिन देखेंगे प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में हो जाएगी, या अगले दिन थोड़ा ऊपर भी आएगी ना मार्केट, तो लोग फोकस करेंगे प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर। तो जो डाउ थ्योरी की जो दो assumptions हैं, जो तकरीबन 100 150 साल पहले थी, वो दोनों assumptions आज भी उतनी वैलिड है कि जो प्राइमरी ट्रेंड है हमारा वो चेंज नहीं होता। सही है। अब प्राइमरी ट्रेंड बेसिकली देखें, सेकेंडरी ट्रेंड आपका ये होता है कि मार्केट में करेक्शन आ रही है, ऊपर जा रही है, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, इवन 3000 पॉइंट की भी करेक्शन आ रही है, तो वो सेकेंडरी ट्रेंड ही हुआ, वो प्राइमरी ट्रेंड नहीं हुआ। इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि आपका प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, और किस तरीके से आपका प्राइमरी ट्रेंड चेंज होता है, उसका भी प्रोसेस होता है, वो भी हम आगे जाके ना वो पढ़ेंगे। दो एजम्पशंस है हमारे यहाँ पे, मैनिपुलेशन से आपका प्राइमरी ट्रेंड चेंज नहीं होता और प्राइस डिस्काउंट कर देती है हर चीज को। चाहे वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल मॉनेटरी पॉलिसी आती है, इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज होता है, तो उससे पहले जो है ना आपकी मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुकी होगी। हमने बल्कि बहुत रीसेंट एग्जांपल्स हैं कि इवन हमने 300 बेसिस पॉइंट का हाइक देखा था कुछ दिन पहले, और हमने ये देखा अगले दिन मार्केट ने उसको इतना पॉजिटिवली लिया कि 600 या 700 पॉइंट्स की जो है हमें मार्केट के अंदर तेजी नजर आई। तो मार्केट ने उसको ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया था। सही है। उसके साथ साथ इलेक्शंस अगर हो रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में कोई मूवमेंट आ रही है किसी खबर की वजह से, या अर्निंग्स को प्रोजेक्ट करते हुए जो है वो अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं, उसकी वजह से कोई शेयर किसी के ऊपर जाना है, तो बाय द टाइम वो चीज़ आएगी, उससे पहले ही जो है वो हमें नजर आ चुका होगा उसका इम्पैक्ट। अच्छा, प्राइमरी मूवमेंट क्या होती है, प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है बेसिकली,
सेशन को जो है वो अटेंड कर रहे हैं। इस सेशन को अटेंड करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस कोर्स में इनरोल करवाना चाहिए और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, ताकि आप आने वाले टाइम के अंदर बेहतर तरीके से जो है वो इन्वेस्ट कर सकें और ट्रेड कर सकें, और ना सिर्फ नुकसान से बच सकें बल्कि प्रॉफिट्स को जो है वो एम कर सकें और प्रॉफिट कमाने के लिए जो है वो आप जाएँ। तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो नीचे नंबर जो है मेंशन करा गया है, बॉटम ऑफ द स्क्रीन में भी नंबर मेंशन करा गया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने आप को जो है वो इस कोर्स में इनरोल भी करवा सकते हैं, और अगर आपको फर्दर डिटेल्स वगैरह चाहिए तो वो डिटेल्स भी आपको जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने का फ़ायदा जो आपको होगा बेसिकली वो ये होगा कि इस कोर्स में अगर आपकी टेक्निकल्स के बारे में जो नॉलेज है, अगर वो बेस लेवल की भी है और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं भी है टेक्निकल्स के बारे में, तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर राइट फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। ये सेशन जिस तरीके से आपने देखा कि डाउ थ्योरी के बारे में है, और डाउ थ्योरी से ही टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत हुई थी, और आगे हम इसी थ्योरी के ऊपर जो है वो टेक्निकल एनालिसिस की के स्ट्रक्चर को जो है वो हम खड़ा करेंगे, और सारे कॉन्सेप्ट्स जो हम पढ़ेंगे आगे जाके किसी न किसी हद तक जो है वो इस हमारी डाउ थ्योरी से जो है वो रिलेट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम स्टार्ट कर रहे होंगे, और बहुत डिटेल में जो है वो जा रहे होंगे एडवांस लेवल तक, और उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होंगे जो मार्केट में एक्चुअली में काम करती हैं। तो इंशाल्लाह जो भी चीज़ आप यहाँ पे सीखेंगे उसको आप मार्केट में एक्चुअली में जाके जो है वो अप्लाई करेंगे, और आप ये देखेंगे कि वो वाकई में मार्केट में जो है वो काम कर भी रही होती है। तो अगर आप इसमें इनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपने आप को जो है वो इनरोल करवाएं। इसमें जो है वो हम प्रैक्टिकली भी चार्ट्स पे जो है वो चीज़ों को अप्लाई करेंगे, और इस कोर्स को लेने का फ़ायदा आपको ये भी होगा कि आपको हम अपनी कम्युनिटी में जो है वो ऐड कर लेंगे, जिसमें प्रीवियस बैच मेंबर्स भी हमारे ऐड होंगे, और वहाँ पे जो है वो फिर हम भी आपके साथ जो है वो लाइव मार्केट में जो भी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही होंगी उनको चार्ट्स के साथ जो है वो शेयर करे होंगे, और जो हमारे प्रीवियस बैच मेंबर्स हैं वो भी शेयर करे होंगे। तो इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि ना सिर्फ आप सीख रहे होंगे चीज़ों को और प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीख रहे होंगे, और जो भी गलतियाँ आपसे हो रही होंगी आप उस ग्रुप में शेयर कर रहे होंगे तो उसको हम करेक्ट करे होंगे, बल्कि आपके साथ जो है वो बहुत सारी मल्टीपल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ भी शेयर करी जा रही होंगी, जिसमें आप काम करके जो है पैसे भी कमा सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी अपने आप को इनरोल करवाएं और इस कोर्स का पार्ट बनें। प्राइमरी ट्रेंड आपका होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट अगर बुल मार्केट है, तो हम जैसे कहते हैं ना कि आमतौर पे हम कहते हैं बुल मार्केट है हमारी। तो बुल मार्केट ऐसा नहीं होता कि अभी आपकी मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए तो आप बोले हम बुल मार्केट, सही है ना। बुल मार्केट आपकी वो नहीं होगी। बुल मार्केट अगर आपका आपकी पिछले 10 साल का अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आपकी मार्केट ऊपर आई है तो उसको हम कहेंगे हाँ हमारा ओवरऑल ट्रेंड ऊपर का है और हम बुल मार्केट के अंदर हैं। सही है। अगर आप 1000 2000 पॉइंट की करेक्शन दे रहे हैं तो वो असल में आपके सेकेंडरी मूवमेंट, सही है। प्राइमरी मूवमेंट आपका एक ओवरऑल ट्रेंड हो गया, सही है। सेकेंडरी मूवमेंट आपकी होती है विद इन दैट ट्रेंड, विद इन दैट ट्रेंड ऊपर का अगर ट्रेंड है तो उसके दौरान आपकी अगर प्राइस नीचे आ रही है, करेक्शन ले रही है, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी मूवमेंट, सेकेंडरी ट्रेंड। सही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेंड ऊपर का है, सही है, उस जाहिर सी बात है प्राइस सीधा ऊपर तो जाती नहीं, कई दफा नीचे आती है। तो वो जो नीचे वाली मूवमेंट होती है, जो करेक्शन होती है, वो होता है सेकेंडरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड हमारा ऊपर का ही, एज्यूमिंग दैट अगर आपकी नीचे का ट्रेंड है, आपकी ओवरऑल प्राइस नीचे आ रही है, जैसे कई शेयर्स में हमारे भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप हैशकॉल को देखें तो हैशकॉल आपका काफी टाइम से नीचे ही आ रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। अब उसमें बीच में उसने एक जंप दिखाई है, 4.15 से लेके आई गेस 4.25 रुपये से उसने सात छः 6.25 रुपये तक की है जम दिखाई है। तो वो करेक्शन है बेसिक, वो सेकेंडरी ट्रेंड है। ट्रेंड चेंज नहीं है उसका, ट्रेंड उसका वही है। प्राइमरी ट्रेंड उसका वही है। सेकेंडरी मूवमेंट जो है वो हमें थोड़ी नजर आई है, उसकी चेंज होती है। सही है। इसी तरीके से सेकेंडरी मूवमेंट हमने डिस्कस कर ली कि क्या होता है। अच्छा, सेकेंडरी मूवमेंट बेसिकली स्पेकुलेशन, एक्सेसिव स्पेकुलेशन अगर होती है तो वो सेकेंडरी मूवमेंट जो है वो कॉज कर सकती है। सही है। अगर स्पेकुलेशन वगैरह हो रही है तो प्राइमरी ट्रेंड आपका सेम रहेगा, लेकिन सेकेंडरी ट्रेंड पे फर्क पड़ सकता है। अच्छा, बेसिकली अब अगर हमारा जो एक ओवरऑल ट्रेंड है, ये जो हमारी एक ओवरऑल मार्केट है वो बुल मार्केट है, और जो हमारा ट्रेंड है वो प्राइमरी ट्रेंड जो है ऊपर का ट्रेंड है, तो ये अप ट्रेंड है। तो इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है एक्यूमुलेशन फेज। पहले जो है वो अगर आपका जो है ना, आपकी मार्केट नीचे आ रही है, जैसे अभी नीचे आ रही है हमारी मार्केट, हम देख रहे हैं कि नीचे आ रही है। अब अगर मार्केट ने रिवर्स करना होगा ना, उसकी शुरुआत होगी एक एक्यूमुलेशन फेज। ये कहीं ना कहीं मार्केट आके रुकेगी, थमेगी, उस रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर एक्यूमुलेट करेगी, वहां पे आपकी प्राइस जो है ना एक्यूमुलेट करेगी। सही है। वहां पे जो है वो आपके बड़े बड़े प्लेयर्स बाय करेंगे। सही है। और मार्केट में जो ओवरऑल सेंटीमेंट होगा उस टाइम पे वो नेगेटिव होगा। सही है। जब मार्केट ने रिवर्स होना होगा ना, तो जो बॉटम जब मार्केट बना रही होगी ना, तो उस वक्त सेंटीमेंट आपकी खबरें आपकी सारी नेगेटिव ही होंगी। आपको लग रहा होगा कि अभी मार्केट यहाँ से और नीचे निकल जाएगी, और मार्केट वहीं से अपना बॉटम बना के रिवर्स होती है। बाय द टाइम मार्केट जो आप देखेंगे कि रिवर्स होकर निकल चुकी ऊपर, वो कोई 1000 3000 पॉइंट 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट, उस टाइम तक जो है वो खबरें पॉजिटिव आ रही होंगी, लेकिन मार्केट निकल चुकी होगी ऑलरेडी। सही है। तो जो अप ट्रेंड, ये प्राइमरी बुल मार्केट की शुरुआत होती है, वो होती है एक्यूमुलेशन फेज से। सही है। जब आपकी खबरें, सेंटिमेंट सारे नेगेटिव होते हैं, लोग मार्केट से दूर भाग रहे होते हैं, बहुत कम एक्टिविटी होती है, लोग अपने अकाउंट्स बंद करके जा रहे होते हैं, बड़े मायूस होते हैं मार्केट से। सेकंड होता है उसका बेसिकली कि ये मैं चार्ट पे दिखाऊंगा ना, बेसिकली आप सेकंड होता है एक्यूमुलेशन फेज के बाद हमें एक मूव नजर आता है ऊपर की तरफ।
सही है, वो मूव वो होता है बेसिकली उस टाइम पे सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी होती है। वहां पे फिर आपके सारे इन्वेस्टर्स का उसमें मार्केट में जो है वो कॉन्फिडेंस आता है, और वो जो है वो मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट वगैरह शो करते हैं। सही है, लेकिन जब वो रिटेल इन्वेस्टर आपका आता है ना, तो तब तक मार्केट आपकी ऑलरेडी ऊपर निकल चुकी होती है कुछ ना किसी न किसी हद तक। सही है ना, क्योंकि जो आपका असल में मार्केट मेकर है, ये जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो एक्यूमुलेशन फेज में एंटर हो चुका, वो स्लोली एक्यूमुलेट कर चुका जब मार्केट में नेगेटिव खबरें थी, क्योंकि उसको पता है आपसे बेहतर इन्फॉर्मेशन उसके बाद आपसे बेहतर इन्फॉर्मेशन है, जब भी वो आपसे ज्यादा जल्दी पहले वो एंटर करिए और उसके बाद निकलिए। तो जो अप ट्रेंड की हमारी जो हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइमरी बुल मार्केट है, प्राइमरी ट्रेंड मतलब हमारे एक ओवरऑल बुल मार्केट हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो उसकी शुरुआत होगी एक्यूमुलेशन फेज से, उसके बाद हमें एक बिग मूव नजर आएगा, और उसका जो एंड होगा बेसिकली वो होगा हमारे जब आपकी जो अगर जब बिग मूव, जब सभी लोग मतलब आप कह लें कि एक उसने एक टर्म यूज करी थी कि जब आपको टैक्सी ड्राइवर भी टिप देना शुरू हो जाए, तो आप समझ लें कि मार्केट का टॉप आ गया तकरीबन, जब हर बंदा आपको टिप दे रहा हो, क्योंकि सभी चल रहा होता है उस टाइम। तो ये तो जब ऐसा टाइम आ जाए तो आप समझ लें कि वो जो आपका जो ट्रेंड है उसका वो है। तो स्टार्ट होता है एक्यूमुलेशन फेज से, उसके बाद हमें एक मूव नजर आता है ऊपर की तरफ का अप ट्रेंड मतलब जो होता है हमारा, उसके बाद हमें कहीं ना कहीं टॉप लगता हुआ जो है नजर आता है। नहीं नहीं, ये उसमें डाउ थ्योरी, कि मतलब जब हर बंदा आपको टिप दे रहा हो ना, मतलब यूएस में जो डाउ उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी 1900 में, तो इन्होंने क्या, हाँ तो उनका ये कहना था कि जब आपको इस ऐसी मार्केट में जो है वो टैक्सी ड्राइवर भी टिप देना शुरू कर दे कि क्या बाय करना चाहिए क्या सेल करना चाहिए, तो उसमें जो है वो आपको बेहतर ये है कि मतलब उस टाइम पे आपको जो है वो मार्केट में अल्टीमेटली ट्रेंड की जो है वो आपको प्रॉब्ली इख्तिताम होता हुआ नजर आ सकता है। अब इसको अगर हम चार्ट पे देखें ना बेसिकली, तो फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रेंड है प्राइमरी ट्रेंड है, हम प्राइमरी ट्रेंड्स की अभी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रेंड की अभी बात नहीं कर रहे। प्राइमरी ट्रेंड आपका नीचे का, सही है, डाउन ट्रेंड आपको चलता हुआ आ रहा है। सही है, उसके बाद आप जा रहे हैं एक्यूमुलेशन फेज के अंदर। सही है, एक्यूमुलेशन फेज मतलब शुरुआत हो सकती है अभी। सही है, मतलब अभी शुरुआत हुई नहीं, हो सकती है, हमें कॉन्फर्मेशन मिलेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ब्रेकआउट्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स के ब्रेकआउट होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ये डाइवर्जेंसेज होती हैं, फिर उनके ब्रेकआउट्स होते हैं। उन सबको हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप रिवर्सल को स्पॉट कर सकते हैं। तो उसका हमने बेसिकली आगे की स्ट्रैटेजी भी डेवलप करी हुई है कि हम आरएसआई डाइवर्जेंसेज को यूज करके और मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके रिवर्सल को जो है वो किस तरीके से कैश कर सकते हैं, और फिर कहाँ से हमें बाइंग करनी है कहाँ करनी है, रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए वो हम करेंगे आगे। लेकिन इसकी शुरुआत होती है एक्यूमुलेशन फेज से, यहाँ पे आपका जो है ना, जो मार्केट मेकर होता है वो एंटर होता है मार्केट। सही, वो इन्वेस्ट करना स्टार्ट होता है। अब उसके बाद आपको नजर आता है एक स्पाइक। अच्छा, ये बिल्कुल डाउ थ्योरी की जो थ्योरी है ना वो ये है। उसके बाद आपको नजर आता है स्पाइक, अभी देख रहे हैं ना कि प्राइस अचानक से एक स्पाइक आपको शो करती है। सही है, हाँ हाँ हाँ, वो एक्यूमुलेशन भी रहेगा। अब ये जो स्पाइक है ना, ये अप ट्रेंड नहीं है, ये पॉसिबली हो सकता है ये सेकेंडरी मूवमेंट भी हो सकती है, हो सकता है आपका अभी भी ट्रेंड आपका अल्टीमेटली नीचे नीचे की तरफ का ही हो, लेकिन ये सेकेंडरी मूवमेंट ऊपर की तरफ की आ गई थोड़ी। हमें चाहिए इस बार कॉन्फर्मेशन। कॉन्फर्मेशन कब आएगी, जब प्राइस आपकी रिवर्स करती है, नीचे आती है, और ये जो लो बना रही है, हायर लो, ये लो बना रही है ना, ये जो प्रीवियस लोज है ना, इसके नीचे जाके लो ना बनाए। अगर इसके नीचे जाके लो बनाती है ना, तो मतलब आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो, सही है, अब बुल मार्केट की शुरुआत नहीं हुई। हमने क्या पढ़ा था, पहला स्टेज है एक्यूमुलेशन, अब उसमें उसके बाद आती है बेसिकली आपका जो बिग मूव आता है ना, उसकी शुरुआत होती है कॉन्फर्मेशन से। कॉन्फर्मेशन कब आएगी, आपकी जो प्राइस स्पाइक कर रही है, उसके बाद नीचे आ रही है, और जो लो बना रही है, हाँ, और जो लो बना रही है वो एक्यूमुलेशन फेज वाला जो लो होगा ना उसको ब्रेक नहीं कर, हायर लो बना रही है। सही है, ये जो आपके लोज बन रहे हैं इससे ऊपर आपका लो बनेगा। सही है, हाँ, हायर लोअर। सही है, उसके बाद कॉन्फर्मेशन आपकी आएगी जब ये इस पर्टिकुलर जो इसका पहला स्पाइक था, जब ये इस हाई को टेक ओवर करके ऊपर निकल जाएगी ना, तो हमें यहाँ पे कॉन्फर्मेशन मिल गई कि अब ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है हमारी। सही है, अब ट्रेंड की शुरुआत होगी हमारी जब हमारा पहला जो स्पाइक है उसका हाई जब टेक ओवर होगा, जब प्राइस उसके ऊपर निकलेगी, तो हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी कि हम हमारा जो है वो अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। सही है, उससे पहले आपका जो है वो आपको कॉन्फर्मेशन नहीं मिली हुई। सही है, प्राइस हो सकता है इसके नीचे भी निकल जाए। सही है, इसके नीचे निकल जाती है तो फिर वो मार्केट रिवर्स नहीं होगी, अब ट्रेंड आपका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं हो रहा है बुल वाला। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा सर्ड की एग्जांपल। सर्ड में एक्यूमुलेशन हुई थी 50 से ऊपर, 50 या 60 के दरमियान, अगर आपको याद हो तो। वहां पे ये रिवर्स कर सकता था अगर 60 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, अपने हाइस को ब्रेक कर दिया था। सही है, लेकिन उसने वो नहीं करा, और इनफैक्ट अपने वो 50 के लो को ब्रेक कर गया, तो 38 पर ऑपरेट कर। सही है, तो उसका असल में प्राइमरी ट्रेंड नीचे गई। अगर वो 60 को ब्रेक कर जाता तो वो रिवर्सल उसके अंदर आता। अब यहीं पे एक चीज हुई डीजे केसी के चार्ट में, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे, अभी आप देखिए। सही है, तो आपको कंफर्मेशन मिल रही है जब ये आपका हाई टेक ओवर हो रहा है। सही है, तो मतलब ये आपका लो है, उसके बाद आपका एक अचानक से हाई बनता है, उसके बाद आपका ये लो होगा, वो हायर लो होगा। सही है, प्रीवियस लो से ऊपर लो होना चाहिए आपका, और अगला जो आपका हाई होगा वो इस वाले हाई से ऊपर वाला हाई जब आपका बनेगा, मतलब जब प्राइस अपनी इस हाई को टेक ओवर कर लेगी, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी आपका ट्रेंड जो है ना बुल मार्केट शुरू हो चुकी है।
अब ट्रेंड आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो ऊपर का ट्रेंड शुरू हो चुका है, कॉन्फर्मेशन आपको मिल गई यहाँ पे, और आपका यहाँ से देखिए ट्रेंड शुरू हो गया ऊपर। सही है। तो अब यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए जो है ना आपको, अच्छा इसको मैं अगर सिंपल टर्म वर्ड्स में अगर आपको डिफाइन करूँ ना, तो प्राइमरी ट्रेंड और अच्छा बेसिकली यहाँ पे जो है ना, अ, अगर आप देखें ना तो आपका ट्रेंड नीचे का है। सही है। तो ये जो आपका जो ट्रेंड नीचे का है ना, आपको लोअर हाइज और लोअर लोज की फॉर्मेशन नजर आ रही है, तो ये आपका प्राइमरी ट्रेंड है। प्राइमरी ट्रेंड आपका नीचे का। सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? सेकेंडरी ट्रेंड है ये जो आपको पुल बैक नजर आ रहा है ना ऊपर की तरफ का, ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड, ये सेकेंडरी मूवमेंट है। सही है। जो पुल बैक्स हैं आपकी, जो करेक्शन है आपकी, सॉरी ये वाला यहाँ से मूव नहीं कर सकता, ये मैंने गलत बनाया एरो। सही है। ये जो आपका पुल बैक है ना, ये जो ऊपर की तरफ की आपको मूवमेंट नजर आ रही है, सही है, ये आपका जो है ना सेकेंडरी ट्रेंड, ये पुल बैक है, करेक्शन कहलाए उसको। सही है। ओवरऑल ट्रेंड आपका नीचे का। सही है। तो सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रेंड के अंदर जो डिफरेंस है ना वो ये है। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका लोअर डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसके बाद मार्केट एक्यूमुलेशन फेज के अंदर गई। अब यहाँ पे मार्केट जो है वो एक हाई बनाती है। सही है। उसके बाद जो लो बनाती है वो प्रीवियस लो से हायर होता है। कॉन्फर्मेशन अभी नहीं हुई, अभी आप एज्यूम कर रहे हैं कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। सही है। कॉन्फर्मेशन मिलेगी जब ये आपका ये वाला हाई आपका टेक ओवर हो जाता है, हायर हाई बन गया, कॉन्फर्मेशन मिल गई आपको कि अप ट्रेंड आपका शुरू हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको ये ट्रेंड रिवर्सल आपको जो है वो होता हुआ नजर आ गया, जो डाउन ट्रेंड था वो कन्वर्ट हो गया अप ट्रेंड पे। सही है। अब मैं इसको रेफर करने के लिए ना आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, डीजे केसी के चार्ट की तरफ। डीजे केसी में अगर आप देखेंगे ना, तो डीजे केसी में हमें डाउन ट्रेंड जो है वो नजर आ रहा है। सही है। लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज, लोअर लोज लोअर हाइज। सही है। अगर आप देखेंगे इसको, तो लोअर लोज और लोअर हाइज की फॉर्मेशन नजर आ रही है। सही है। जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो नीचे का है। सही है। और ये जो ऊपर के जो आपके ये पुल बैक्स हैं, ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड आप उसको कह सकते हैं, सेकेंडरी मूवमेंट आप उसको कह सकते हैं। सही है। ये सेकेंडरी मूवमेंट अलग चीज है, ट्रेंड आपका नीचे गई। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको देखिए ये फर्स्ट स्पाइक नजर आया, स्पाइक आपको नजर आया। उसके बाद ये जो लो बनाता है, ये अपने इन लोस को जो है वो ब्रेक करके नीचे नहीं आता है, इसके ऊपर से ही रिवर्स हो जाता है। तो जो लो हो गया आपका, हायर लो हो गया, उसके बाद ये जो आपका हाई है इसको टेक ओवर कर देता है, टेक ओवर करता है यहाँ पे, और इसके ऊपर जो है ना क्लोज। अच्छा बेसिकली अभी तक हमने ये पढ़ा था कि आपका जो ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है, वो पहले आपका जो डीजे के सी में था वो डाउन ट्रेंड था। सही है। उसके बाद आपको फर्स्ट स्पाइक नजर आता है, एक हाई बनता है, अगला जो लो बनता है आपका वो प्रीवियस लो से हायर बनता है। उसके बाद आपको फिर से एक मूवमेंट नजर आती है टुवर्ड्स दी अपसाइड, और ये जो आपका हाई होता है ये टेक ओवर हो जाता है यहाँ पे, और ये कॉन्फर्मेशन के तौर पर एक्ट करता है। एज सून एज दिस हाई टेक ओवर, सही है, हम ये वेट नहीं करेंगे कि वो टॉप लगा के वापस नीचे रिवर्स हो। एज सून एज दिस हाई इज टेकन ओवर, सही है, एक कैंडल क्लोज हमें चाहिए इसके ऊपर। सही है। ये जो विक होगी आपकी, जो प्रीवियस हाई की जो विक होगी, उसको आप टॉप कंसिडर करेंगे। एंड एज सून एज दिस पर्टिकुलर, सही है, और एज सून एज आपको ये हाई जो है वो टेक ओवर होता है, आपको एक क्लोजिंग मिलती है कैंडल की इसके ऊपर, आपको जो है ना कॉन्फर्मेशन मिलती है और आपकी हायर हाई की फॉर्मेशन होगी। सही है। उसके बाद आप देखेंगे उसके अंदर आपको ट्रेंड बनता हुआ जो है वो नजर आया है। सही है। तो इसको जो है वो हमने कैच करा था अपने प्रॉब्ली अपने प्रीमियम ग्रुप के ऊपर भी, इसमें मल्टीपल टाइम्स हमने जो है वो ट्रेड करा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना इसको, तो एक और चीज यहाँ पे थी, वो ये थी कि यहाँ पे आपको जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने एक ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट दिया, जिसको ये वापस से टेस्ट कर रहा है इस टाइम। अगर आप देखें ना, इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये वापस से टेस्ट कर रहा है, उसके अंदर एक एक पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम राइजिंग वेज कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उसकी भी फॉर्मेशन हो रही है, तो उस इस पैटर्न इसकी सपोर्ट को टेस्ट कर रहे हैं, तो प्रॉब्ली अब यहाँ पे एक लो रिस्क एंट्री या लो रिस्क ट्रेड जो है बनती है यहाँ पे। सही है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे की स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, आपको प्रॉब्ली इसके अंदर पुल बैक वगैरह नजर आ जाए। साथ में इसके जो है वो यहाँ पे इसकी 200 SMA भी आ रही है, तो उस पर भी ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये कॉन्फ्लुएंस जोन क्रिएट हो रहा है सपोर्ट का, यहाँ से आपको प्रॉब्ली एक छोटा मोटा बाउंस नजर आता है, तो वहाँ प्रॉफिट टेकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक क्रिएट हो रही है इसके अंदर। ओवरऑल ट्रेंड तो हमें यहाँ पे देख ही ना है, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, ओवरऑल ट्रेंड तो इसके ऊपर का है ही। सही है। कंफर्मेशन हमें आ चुकी है पहले। सही है। अब यहाँ पे जो है ना देखिए दो कुछ पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर। पॉसिबिलिटी ये है कि देखिए ये हायर हाई बना के वापस नीचे आया है, और अब यहाँ पे जो है वो प्रॉब्ली ये आ सकता है और यहाँ पे इस लो को ब्रेक कर सकता है। देखिए जब भी आपको कोई ट्रेंड बन रहा होगा ना, तो जरूरी नहीं है वो स्मूथ हो, कि आपका हर हाई दूसरे हाई से ऊपर हो और हर लो दूसरे लो से पिछले वाले लो से ऊपर हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका लो जो है ना आपको प्रॉब्ली आपका हायर लो ना बने, कभी कभी ऐसा भी होता है आपका हायर हाई ना बने। सही है। आपका हल्का सा साइडवेज में चले, आपको नजर आएगा, क्योंकि रियल मार्केट जो है ना थ्योरी से बहुत डिफरेंट है। सही है। तो अगर हम रियल मार्केट असेस करने की कोशिश करें ना कि आपके फ्यूचर में इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे इसने हायर हाई बना लिया, अब यहाँ से अगर ये नीचे आता है,
तो प्रॉब्ली अपने ये प्रीवियस लो को वो भी कर सकता है, क्रॉस भी कर सकता है। तो ये कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो ये नहीं है कि हमारा ट्रेंड जो है वो जो ओवरऑल है वो बियरिश हो गया, हमारा प्राइमरी ट्रेंड ऊपर का ही है, उसकी कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। सही है। अब वो जो रिवर्सल होगा ना, उसका एक अलग प्रोसेस होगा, उसको एक अलग तरीके से हम देखेंगे। ये लोअर हाई बनता है, लोअर लो बनता है यहाँ पे, यहाँ से आपको फिर ये प्राइस जो है ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये हायर हाई को क्रॉस ना करे, जो प्रीवियस हाई था उसको क्रॉस ना करे और उसके नीचे से ही रिवर्स करे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उसको वाइस वर्सा लेना। तो जिस तरीके से यहाँ पे आपका जो है वो हायर लो बना था, उस तरीके से आपका यहाँ पे लोअर हाई बन रहा है। आपको कॉन्फर्मेशन चाहिए कि ये लो आपका जो है वो एज सून एज ही ब्रेक होगा तो कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी, आपका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड। तो कुछ पॉसिबिलिटीज हैं, अगर ये आपका लोअर लो बन रहा है और आपका हाई टेक ओवर हो रहा है और आपका हाई ऊपर की तरफ प्रॉब्ली जो है वो आपका नया हाई जो है बन जाता है, हायर हाई बन जाता है, तो आपका ट्रेंड जो है ऊपर का ही रहेगा। सही है। दूसरी चीज ये है कि इसके नीचे से ये रिवर्स होता है। सही है। और अब आप वेट करेंगे। अब यहाँ पे आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका डाउन ट्रेंड प्रॉब्ली शुरू हो सकता है, अगर गिवन दैट कि जो आपका प्रीवियस लो है वो टूटता है तो। सही है। तो अब पहली पॉसिबिलिटी हमने देख ली, वो अप ट्रेंड है। सही है। आपका हाई टेक ओवर हो गया, सिंपल अप ट्रेंड। दूसरी और तीसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आपकी ये है कि आपकी जो है प्राइस नीचे से रिवर्स कर रही है, यहाँ पे भी नीचे से रिवर्स कर रही है। अब इस केस के अंदर ये लो आपका जो है ना ब्रेक हो गया, वो कॉन्फर्मेशन आ गई कि आपका प्राइमरी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड हो गया। जिस तरीके से यहाँ पे स्पाइक आया था आपका, हायर लो बना था और आपका ये हाई टेक ओवर होकर ब्रेक हो गया। सही है। और आपको कॉन्फर्मेशन मिल गई थी कि आपका प्राइमरी ट्रेंड जो है वो ऊपर का है। सही है। यहाँ पे आपको जो है वो अगर ये लो लो ब्रेक हो जाता है तो कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी आपको कि आपका जो है वो प्राइमरी ट्रेंड अब डाउन ट्रेंड हो चुका है। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये लो को ब्रेक ही नहीं करे, अपने प्रीवियस लो से ऊपर लो बना के वापस ऊपर निकलने की कोशिश करे। हो सकता है ये इस हाई को भी ब्रेक ना करे और ये साइडवेज में चले। सही है। तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड का हिस्सा ही। सही है ना। या तो देखें दो ट्रेंड होंगे, ये तो अप ट्रेंड होगा तो डाउन ट्रेंड होगा। सही है। अभी साइडवेज हम कहते हैं तो वो होता है साइडवेज ट्रेंड, अब मार्केट साइडवेज में कर रही होती है, लेकिन हम यहाँ पे एज पर डाउ थ्योरी दो चीजों को कंसिडर करते हुए चलते हैं, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। सही है। साइडवेज में जा सकती है लेकिन वो अप ट्रेंड का हिस्सा ही होगा। डाउन ट्रेंड आपको कब होगा, जब ये लो आपका जो है ना ब्रेक हो जाता है। वो थर्ड पॉसिबिलिटी, उसमें आपको कन्फर्मेशन मिल गई कि डाउन ट्रेंड। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या कह रही है कि आपका ये लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट प्रॉब्ली साइडवेज में चली गई। अब आने वाले टाइम में देखें, मार्केट को किसी ना किसी तरफ तो ब्रेक करना है ना। ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप बोलेंगे अब ट्रेंड ही चल रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप बोलेंगे कि अब डाउन ट्रेंड आपका जो है वो शुरू हो चुका है, प्राइमरी ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है। सही है। तो इस तरीके से जो है वो आप ट्रेंड्स को जज करेंगे। ये जो है ना जो भी हमने स्टडी करा है ये मार्केट स्ट्रक्चर है। सही है। तो डाउ थ्योरी को हमने मर्ज करा मार्केट स्ट्रक्चर के साथ कि किस तरीके से हम मार्केट में जो मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो है वो लेते हैं। अब ये जो है ना मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो है वो इस एनालिसिस को कर सकते हैं। आप हमने यहाँ पे डेली पे करा है, डेली पे इसका अप ट्रेंड है, हो सकता है आर्ली पे इसका डाउन ट्रेंड हो। सही है। वीकली पे इसका डाउन ट्रेंड ही हो। और हो सकता है, देखें पॉसिबिलिटी है कि ये जो हमें एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है, ये वीकली का इसके डाउन ट्रेंड का एक छोटा सा पुल बैक हो, सेकेंडरी मूवमेंट हो। सही है ना। तो अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में एनालाइज करेंगे इसको, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि इसका वीकली में क्या ट्रेंड चल रहा है, डेली में क्या ट्रेंड चल रहा है और आरली में क्या ट्रेंड चल रहा है। सही है। अगर आप और उसमें फिर आप किस टाइप के ट्रेडर हैं वो आपके लिए जो है वो मैटर करता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपके लिए आरली ज्यादा रेलिवेंट है और डेली रेलिवेंट है। वीकली जो है वो इतना रेलिवेंट नहीं है प्रॉब्ली। अगर वीकली में अप ट्रेंड है तो आप जो है वो अगर आपको जो डेली और आर्ली में मिलती है आपको अप ट्रेंड की वो, और आपको किसी प्रॉब्ली ट्रेंड लाइन पे ट्रेड मिल रही होती है या कोई इंडिकेटर आपको इंडिकेट कर रहा होता है, तो आप उसके अंदर जो है ट्रेड वगैरह ले सकते हैं। तो ये चीज़ है इसके अंदर। सही है। तीन पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर के लिहाज से। जो आप मार्केट को देखिए, ये तो जो मार्केट में हो चुका हमने उसको एनालाइज करा है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसकी बेसिस पर हमने मार्केट को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करी। अब अगर हम इसको कंटिन्यू करें अपनी डाउ थ्योरी को, तो एज पर डाउ थ्योरी प्राइमरी बियर मार्केट। सही है। मतलब जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है वो नीचे का है, जैसे डीजे केसी में पहले पहले था। सही है। डीजे केसी में ये जो आपका जो प्राइमरी ट्रेंड था ये नीचे का था पहले। सही है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो ये है कि ये जो आपकी बियर मार्केट की शुरुआत होती है ये होती है डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। टॉप पे आप हमेशा देखते हैं कि प्राइस आपकी कभी कभी एक्यूमुलेट करती है या प्रॉफिट टेकिंग होती है आपकी। आपको प्रॉब्ली जो है वो शूटिंग स्टार नजर आता है, ये कैंडल स्टिक मुख्तलिफ पैटर्न नजर आते हैं, वहां से भी मार्केट जो है आपकी रिवर्स करती है। तो ये टॉप पे होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन। सही है। तो डाउन ट्रेंड की आपकी शुरुआत होती है डिस्ट्रीब्यूशन से, और डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आपका रिटेल जो इन्वेस्टर होता है, ये रिटेल ट्रेडर होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो बोलता है इससे अच्छी तो मार्केट ही नहीं है। ये वही वाला फेज है जहां पे आपका अप ट्रेंड खत्म होता है। सही है। जहाँ पे आपको जो है वो बहुत ज्यादा इवन कैब ड्राइवर इज गिविंग यू टिप कि भाई अब यहाँ पे बाई कर लो, ये ऊपर जा सकता है। सही है। ये वो वाला फेज है। यहाँ से बीयर मार्केट की शुरुआत होती है। ये बीयर मार्केट का जो बुल मार्केट का आखिरी फेज होता है वो बीयर मार्केट का पहला फेज होता है। बुल मार्केट का आखिरी फेज, बीयर मार्केट का पहला फेज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन।
डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसमें वॉल्यूम्स वगैरह से भी हम आगे जब जाएंगे ना, तो हम वॉल्यूम से कन्फर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से वॉल्यूम्स आपको बताएंगे कि टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। सही है, प्लस प्राइस सेक्शन से भी आप उसको लेंगे कि अगर आपको शूटिंग स्टार नजर आ रहा है तो इंडिकेट करेगा कि प्रॉफिटिंग वगैरह हो चुकी है। तो अब वंस डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो उसके बाद जो है वो उसी तरीके से आपको एक मूव नजर आता है। सही है, जो भी आपका मार्केट मेकर होता है या जो आपका अच्छा इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर होता है, ये फंड्स होते हैं आपकी जो हमारी मार्केट में है प्रॉब्ली, ये समझदार इन्वेस्टर्स है। सही है, इनको पता है कि मार्केट में एंटर कब होना है, मार्केट से एग्जिट कब करना है, तो ये टॉप पे सेल करके निकल जाता है। सही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में सेल करके निकल गया। जब मार्केट प्रॉब्ली खड़ी हुई थी, ज्यादा ट्रेंड जो है फ्लक्चुएट नहीं हो रहा था, तब ये सेलिंग करके निकल चुके। सही है, उसके बाद जब मार्केट नीचे आती है ना, तब रिटेल इन्वेस्टर आपको घबराता है। सही है कि यार प्रॉब्लम ये, दिस इज द टाइम टू एग्जिट द मार्केट। सही है, जिस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर जब एक मूव निकल जाता है, बन जाता है एक्यूमुलेशन फेज के बाद, तब आपका रिटेल इन्वेस्टर जो है मार्केट के अंदर एंटर होता है। सही है। सही है, डाउन ट्रेंड का पहला फेज है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जो कि अप ट्रेंड का आखिरी फेज था। सही है, उसके बाद आपका जो है वो प्रॉब्ली कॉन्फर्मेशन वगैरह आती है और आपका जो है वो नीचे की तरफ का ट्रेंड शुरू हो जाता है, वो मूव है आपका, और फिर आपका इख्तिताम होता है डाउन ट्रेंड। सही है, जिसको हम डेस्पेयर कहते हैं। तो ये बेसिकली ऐसा फेज होता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बोलता है कि बस अभी मार्केट से निकलने का टाइम। सही है, अब तो मार्केट में सब कुछ जो है वो मार्केट जैसे बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। और यही फेज होता है कि जो बुल मार्केट की शुरुआत होती है, यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो वैल्यूएशंस को देख के अट्रैक्ट होता है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। मार्केट खड़ी रहती है, ठीक है, और एक्यूमुलेशन फेज में रहती है, खड़ी रहती है, मार्केट में कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इन्वेस्टर आपका जो है वो बाइंग कर रहा होता है इसके अंदर। हाँ, वो समझदार इन्वेस्टर जो है वो आपका बाइंग कर रहा होता है। तो इस टाइम पे आपकी जितनी खबरें होंगी, जितने सेंटिमेंट्स होंगे, सब नेगेटिव होंगे। सही है, तो जब मार्केट जब बॉटम बना के उठती है ना, तो खबरें आपकी नेगेटिव ही होती है। जब वो निकल जाती है मार्केट, तब खबरें आपकी पॉजिटिव होती है। वही वाली बात डाउ थ्योरी की पहली सेकंड अजम्पशन हमारी, कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सही है, तो बाय द टाइम न्यूज कम्स आउट कि मार्केट में आप सब चीज सेट हो चुकी है, प्राइस ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी होती है, मार्केट ऊपर निकल चुकी होती है। सही है, वही चीज हमें डीजेकेसी के चार्ट में जो है नजर आ रही है। सही है, अब आप किसी भी रैंडम चार्ट को अगर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्रिप्टो में बीटीसी का चार्ट जो है वो खोलते हैं। अब इसमें आपको जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रेंड आपका जो है वो चल रहा है। तो आप किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए, इसमें जो है वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वीकली हमने खोला हुआ है। सही है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं 2020 में जो इसकी रैली स्टार्ट हुई थी। तो 2020 में इसके अंदर करेक्शन आई थी, और इसने जो है वो यहाँ पे आपको एक मूव दिया था। अब प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम बिल्कुल शुरुआत से लेके आ नहीं सकते। यहाँ पे जो है वो बेसिकली इसका जो लो था, ये वाला, ये आपका लो था। उसके बाद जो है वो इसने आपको एक स्पाइक शो करा। इसको अगर आप देखेंगे तो ये स्पाइक है, और यहाँ पे इसने एक हाई बना दी। अब इसने एक लो बनाया, और ये लो अपने इसके प्रीवियस वाले लो से ऊपर था। अब आप वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का, अप ट्रेंड अगर आपको चाहिए, तो एज सून एज दिस हाई इज टेकन ओवर, सही है, ये कैंडल क्लोज आपको मिल गया, इसके ऊपर कॉन्फर्मेशन मिल गई, आप अप ट्रेंड में एंटर हो चुके, और आपकी प्राइस जो है ऊपर निकल गई। तो आप वीकली में जो है ना, आपका जो है ट्रेंड शुरू हो चुका है। सही है, यहाँ पर आप आते हैं। सही है, प्राइमरी ट्रेंड आपका जो है वो बुलिश ट्रेंड है। सही है, और यहाँ पे आपको नजर आता है पुल बैक, ये सेकेंडरी मूवमेंट है। सही है, पुल बैक नजर आता है। सही है, हायर हाई की फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है ऑलरेडी। सही है, हायर लो आपका वापस बनता है। उसके बाद एज सून एज दिस हाई इज टेकन ओवर, तो वापस से आपका जो है ना एक हायर हाई बन जाता है। सही है, तो प्राइमरी मूव ऊपर का है, प्राइमरी ट्रेंड ऊपर का है, क्योंकि यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन मिल चुकी है। सही है, शुरुआत कहाँ से हुई, ये प्रॉब्ली एक्यूमुलेशन फेज था, अगर आप वैसे भी देखें तो ये शायद ये एक्यूमुलेशन ही लगेगा। सही है। फिर आगे भी तो हायर डाउनग्रेड टर्म है, हम्म, तो ये भी इससे छूट होगा पिछले बार। हाँ, इसमें भी हम उसको वहां पे आके भी एनालाइज करते हैं। सही है, लेकिन ये प्रॉब्ली एक्यूमुलेशन फेज है। सही है, इसने एक लो बनाया इस एक्यूमुलेशन फेज के दौरान, फिर इसने एक स्पाइक आपको शो करा, ऊपर की तरफ निकल गई प्राइस। यहाँ पे आपको कुछ नहीं पता कि आपका ट्रेंड चेंज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये आप अज्यूम करें, आप इस वक्त मार्केट के अंदर हैं, आपको नहीं पता कि ट्रेंड चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ से आपकी प्राइस प्रॉब्ली रिवर्स करके इस लो को भी ब्रेक कर सकती है। सही है, आप क्या वेट करेंगे, आप वेट करेंगे कि प्राइस आपकी नीचे है, यहाँ पे लो बनाती है, बस इस लो को ब्रेक ना करे। हो सकता है यहाँ पे बहुत स्लो एक्टिविटी शो कर रही है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस लो को ब्रेक ना करे। सही है, आप वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का, कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी जब ये आपका हाई ब्रेक हो जाएगा। एज सून एज इस हाई इज ब्रेक ब्रोकन, ये वाली कैंडल क्लोज आपको उसके ऊपर मिलती है, आपको कॉन्फर्मेशन मिल गई कि आपका जो वीकली ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, ये जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। सही है, ये बुल मार्केट की शुरुआत आपकी हो चुकी है। सही है, तो बुल मार्केट की शुरुआत का हमें इंडिकेशन मिली थी जब बीटीसी वीकली टाइम फ्रेम, डेली पे हमें उससे पहले मिल गई। सही है, और आर्ली को उससे ही पहले मिल गई।
वीकली पे भी हमें मिली थी जब 12,400 बजे। उसके बाद बीटीसी ने हाई बनाया है ऑलमोस्ट, आप कह लें कि इसके बाद तकरीबन आप कह लें कि 6263 का, फोर का। सही है। तो यहाँ पे आपको कॉन्फर्मेशन मिली, प्राइस आपकी ऊपर गई। सही है। तो ये जो आपका हायर है था आपका ये वाला, और ये जो आपका लो था, ये हायर लो था। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी प्राइस जो है वो हाई बनाती है और नीचे आती है, पुल बैक शो करती है, सेकेंडरी मूवमेंट है आपकी, करेक्शन। सही है। तो ये आपका एक और हायर है हो गया। सही है। आपका जो वीकली जो प्राइमरी ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, अप ट्रेंड है वो। सही है। लो बनाया इसने, और वो हो गया आपका हायर लो। सही है। उसके बाद आपका ये हाई वापस से ओवरटेक करती है मार्केट। सही है। इसके बाद क्लोजिंग दिखाती है, तो अप ट्रेंड आपका स्टिल इंटैक्ट है, और आपकी मार्केट जो है वो जाके फिर से एक हायर हाई बनाती है। तो ये आपका अभी भी ट्रेंड इंटैक्ट है। अब बेसिकली क्या होता है कि देखें, यहाँ पे इसके बाद मार्केट जो है वो साइडवेज में जा रही है, और थोड़ी बहुत जो है वो करेक्शन वगैरह मार्केट लेती है। सही है। अब यहाँ पे इस लो को ब्रेक नहीं करी मार्केट। ये जो लो है ना आपका, वो ये वाला लेवल है। सही है। लोएस्ट पॉइंट है ना वो ये है ना इसका, इस करेक्शन का जो लोएस्ट पॉइंट है वो ये जो करेक्शन मार्केट ने ली है, ये सेकेंडरी ट्रेंड मार्केट ने दिखाया है, इसका लोएस्ट पॉइंट है वो ये। जब तक मार्केट इस पॉइंट को या इस पॉइंट को टेक ओवर नहीं करती, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। सही है। तो अब यहाँ पे मार्केट आपको जो है ना साइडवेज नजर आ रही है, ना इस पॉइंट को टेक ओवर कर रही है, ना इस पॉइंट को टेक ओवर कर रही है। सही है। बल्कि प्रॉब्ली अगर आप देखें तो इसको आप कह सकते हैं कि मार्जिनली टेक ओवर कर रहा है मार्केट ने यहाँ पर। सही है। लेकिन कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। सही है। और लेकिन जो कैंडल स्टिक आपको बनती हुई नजर आ रही है वो शूटिंग स्टार बनती हुई नजर आ रही है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो वो वैसे ही बियरिश इंडिकेशन। सही है। तो ये आपका जो है वो हायर लो है, ये आपका हायर हाई है। यहाँ पे कोई आपका जो है वो हायर लो नहीं बना, ना हायर हाई बना। सही है। यहाँ पे प्रॉब्ली कह सकते हैं ये आपका जो है ना हायर लो है, इनफैक्ट ये आपका हायर लो बन गया। सही है। लेकिन उसके बाद आपका प्रीवियस हाई टेक ओवर नहीं हुआ। सही है। तो अप ट्रेंड आपको कंटिन्यू होता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आया, लेकिन इंटैक्ट है हमारा व्यू कि अप ट्रेंड है। साइडवेज में प्रॉब्ली मार्केट चली गई, अब हम वेट कर रहे हैं भाई किसी ना किसी तरफ तो मार्केट ब्रेक करेगी। सही है। तो मार्केट ब्रेक करती है इस पर्टिकुलर लो को हमारे, इस पर्टिकुलर लो को हमारे ब्रेक करती है। सही है। ये जो हमारा लो था, इसको मार्केट जो है वो यहाँ पे ब्रेक करती है, और ये यहाँ पे आती है। सही है। तो अब ये जो है वो कॉन्फर्मेशन आपको मिली नहीं है अभी। सही है। आप प्रॉब्ली वेट कर रहे हैं अभी कॉन्फर्मेशन का। कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी जब प्राइस नीचे निकल गई, वापस पलट रही है, तो बना रही है लोअर है। यहाँ पे प्राइस आपको बना रही है लोअर है। कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी जब प्राइस अपने इस पर्टिकुलर लो को जो है वो ब्रेक कर देगी। आप कॉन्फर्मेशन का आप यहाँ पे वेट करेंगे, जब प्राइस अपने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक कर देगी, और यहाँ पे प्राइस ने अपने इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक कर दिया, तो आपको कॉन्फर्मेशन मिल गई, आपका जो ट्रेंड है वो नीचे का होगा। सही है। अब आप जो है वो आपका लोअर लो आपको बनता हुआ नजर आ गया। सही है। अब यहाँ पे जो है वो दो चीज़ है कि मार्केट जो है वो फिर से साइडवेज में चली गई। सही है। साइडवेज में ही है। अब किसी ना किसी तरफ ब्रेकआउट देने का वेट करेंगे मार्केट का। अब मार्केट ने अपने इस हाई को जो है ना यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करा, कॉन्फर्मेशन आपको अभी नहीं मिली। सही है। यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया था, जब ये लो आपका ब्रेक हुआ था। यहाँ पे आपका अप ट्रेंड कंफर्म हो गया था कहीं ना कहीं, फिर मार्केट साइडवेज में चली गई थी, आपका ना लो ब्रेक हुआ ना आपका हाई ब्रेक हुआ। यहाँ पे जाके आपका लो ब्रेक हुआ, लेकिन कॉन्फर्मेशन का अभी आपने वेट करना था। सही है। ये स्पाइक था, स्पाइक था, मार्केट पे रिवर्स हुई। सही है। और ये वाला जो आपका हाई बना, ये प्रीवियस हाई से लोअर था। सही है। ये प्रीवियस हाई से लोअर था। आप वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का कि ये जो आपका लो था ये ब्रेक, ये आपका यहाँ पे लो ब्रेक होता है, और ये लोअर लो आपका बनता है। ये कॉन्फर्मेशन आपकी आ गई। सही है। वंस ये कॉन्फर्मेशन आपकी आती है तो आपको जो कंफर्म हो गया कि डाउन ट्रेंड है आपका। सही है। डाउन ट्रेंड है आपका।
अब यहाँ पे आपका जो है प्रॉब्ली लोअर हाई बनना था, लेकिन वो नहीं बना, और ये जो आपका हाई था इसको मार्केट ने टेक ओवर कर लिया। सही है। अभी ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड ही है। आप कन्फर्मेशन का वेट करिए, कन्फर्मेशन जब आएगी जब ट्रेंड कन्वर्ट होगा। अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है आपका। तो यहाँ पे आपकी मार्केट ने जो है वो हाई बना दिया। सही है। अब यहाँ पे देखें दो चीजें, कि ये वही वाली बात हो गई कि मार्केट ने जो है वो आपका स्पाइक शो करा, स्पाइक शो करके हाई बनाया, क्योंकि इसने इस हाई को टेक ओवर कर लिया था। ये इसने हाई बनाया, यहाँ पे पुल बैक आया आपका। सही है। ये प्रॉब्ली आपके प्रीवियस लो से जो है वो हायर हायर था, तो ये लोअर हाई आपका बन गया। सही है। ये बन गया आपका लोअर हाई। अगर ये वाला हाई आपका टेक ओवर हो जाता है तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। सही है। तो अगर इसको रिकैप करें हम, तो यहाँ पे आता है आपका स्पाइक। सही है। डाउ थ्योरी से बिल्कुल आप उसको वो करते हुए चलिएगा। आपका एक हाई बनता है। सही है। फिर ये आपका बनता है लो। सही है। लो के बाद आप कन्फर्मेशन का वेट करेंगे आप, ट्रेंड आपका जो भी होगा। सही है। आपका हाई यहाँ पे टेक ओवर हो जाता है, कन्फर्मेशन मिल गया, ट्रेंड आपका ऊपर का। सही है। आपको ऊपर जाके जो है वो हायर हाई बनता हुआ नजर आता है, पुल बैक होता है, हायर लो बनता है। सही है। उसके बाद फिर से आपका जो है वो आगे जाके हायर हाई बनता है। अब यहाँ पे आप वेट करते हैं कि भाई या तो आपका लो टेक ओवर हो या तो आपका हाई टेक ओवर हो, कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो, तो आपको जो है पता चले कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता, मार्केट जो है साइडवेज में चली जाती है। सही है। साइडवेज में जो है मार्केट चली जाती है, और उसके बाद आपका इनफैक्ट यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है। तो वो जो आपका अप ट्रेंड चल रहा था, प्राइमरी ट्रेंड जो आपका अप ट्रेंड था, अब यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है, तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं होता। कन्फर्मेशन का आप वेट करेंगे। ये स्पाइक है आपका फिर से। सही है। अगर डाउन ट्रेंड में शुरू होना है तो ये स्पाइक है। आपका जो हाई बन रहा है वो लोअर हाई है प्रीवियस हाई से। सही है। और उसके बाद जो है वो लोअर हाई आपका वंस फॉर्म हो रहा है, तो उसके बाद फॉर्म हो रहा है तो आप वेट करेंगे कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन आपको मिली जब ये इसका लो ब्रेक हो गया। सही है। तो लोअर लो आपका बन गया। तो यहाँ पे आपको कन्फर्मेशन मिल गई, आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड। सही है। ये ज्यादा लंबा नहीं चलता। ये आगे जाके हम देखते हैं प्रॉब्ली, अगर आपका ये हाई टेक ओवर कर लेता है बिटकॉइन, तो ये आपका आगे जाके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंट्री पॉइंट तो बाद में हम इंडिकेटर्स को और ट्रेंड लाइंस को यूज करके देखेंगे। बेसिकली आपको मार्केट को ऑब्जर्व करना कि भाई मार्केट का ट्रेंड क्या है। अगर ऑन गोइंग ट्रेंड ऊपर का है तो मैं शॉर्ट करना मेरे लिए शायद फीजिबल ना हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं। सही है। ऑन गोइंग ट्रेंड अगर नीचे का है तो आप बेच के कमाएं, सेल करके कमाएं। ऑन गोइंग ट्रेंड अगर आपको ऊपर का है तो आप खरीद के कमाएं। तो इस तरीके से जो है वो इसमें आपको डिसीजन मेकिंग हेल्प करता है। तो ये आपका जो है वो प्रॉब्ली लोअर लो फॉर्म हुआ। सही है। ये लो आपका ब्रेक हो गया। अब आप वेट करेंगे कन्फर्मेशन का। ये बनता है आपका हाई, ये पुल बैक आता है। सही है। जब ये लो आपका टेक ओवर होता है तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाती है, आपका ट्रेंड जो है वो प्रॉब्ली ऊपर का है। तब यहाँ पे आप वो वेट करेंगे उसका कि जब ये टेक ओवर, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये लोअर लो बना आपका, ये आपका है स्पाइक। सही है। क्योंकि ये आपका जो प्रीवियस लोअर है तो ब्रेक हो गया। सही है। स्पाइक आया, ट्रेंड अभी भी आपका, क्योंकि प्रीवियसली आपको कंफर्मेशन मिल चुकी थी और ट्रेंड अभी भी आपका डाउन ट्रेंड ही है। सही है। ये स्पाइक आया आपका, पुल बैक शो किया इसने। कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी जब ये अपने इस पर्टिकुलर हाई को ब्रेक करता है। जब इसको ब्रेक करेगा और ऊपर निकल जाएगा तो हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगी आपका प्राइमरी ट्रेंड ऊपर पहुंच चुका है। ये वीकली भी देख रहे हैं, डेली पे भी हम इसी तरीके से एनालिसिस करेंगे जब भी हम देख रहे होंगे, और आर्ली पे भी एनालिसिस करेंगे, डिपेंडिंग ऑन हम कौन सी ट्रेड लेना चाह रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे आप कौन से ट्रेडर हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सही है, आप ड्यूरिंग द डे ट्रेड लेते हैं, उसको सेल ऑफ करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं, पोजीशन को बाहर आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए रेलिवेंट है 15 मिनट टाइम फ्रेम, आर्ली टाइम फ्रेम, ये रेलिवेंट है। सही है। अगर और भी छोटा है आपको करना है, आप स्कैल्पर हैं, तो आप आपके लिए 5 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है। सही है। तो इस तरीके से जो है वो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम रेलिवेंट है उसका एनालिसिस करिए। लेकिन अगर आपको आपने किसी भी चार्ट में काम कर रहे हैं, आपका एक ओवरऑल एनालिसिस हुआ है कि वीकली पे क्या है, डेली पे क्या है, आर्ली पे क्या है, तो ज्यादा क्लैरिटी आपको होगी। फिर आपको जो है वो उसमें मार खाने के चांसेस जो है वो कम होंगे। तो इसमें कोई अगर आपको क्वेश्चन है किसी का भी। अच्छा बेसिकली देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो आपका ट्रेंड है ना, ये नीचे का। तो जो डाउन ट्रेंड आपका होता है उसमें लोअर लोज और लोअर हाईज आपके बनते हैं। सही है। आपका हर हाई जो है वो लोअर है पिछले वाले हाई से, और हर लो जो है आपका लोअर है प्रीवियस पिछले वाले लो से। सही है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्ली आपका जो है ना एक्यूमुलेशन फेज आपको नजर आ रहा है। सही है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमने डिस्कस करा कि ये आपको सबसे पहले कि स्पाइक नजर आएगा। सही है। आउट ऑफ नो वेयर डाउन ट्रेंड के अंदर आपको एक स्पाइक नजर आएगा, उससे शुरुआत होगी आपके अप ट्रेंड। स्पाइक आपको नजर आता है, उसके बाद आपको जो है वो प्राइस करेक्शन में चली जाएगी, लेने चली जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपका जो लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। सही है। लो आपका ब्रेक नहीं होता और हायर लो आपका बनता है, कि देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए ना लो को, तो ये प्रीवियस लो से हायर है। सही है। और कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगी जब ये आपका हाई है, ये जो स्पाइक वाला जो हाई था ना, जो पहला स्पाइक था आपका, वो स्पाइक का टेक ओवर होना बहुत जरूरी है। वो जब टेक ओवर होता है
और हायर हाई आपका बनता है तो कॉन्फर्मेशन आपको मिलेगा, और उसके बाद आपको सीरीज ऑफ हायर हाइज और हाई लोज मिलती है। तो ये अब थियोरेटिकली तो हमने इसको देख लिया, प्लस हमने चार्ट से भी देख लिया कि रियल मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, क्योंकि रियल मार्केट में क्या होता है, इतना क्लैरिटी, इतना बिल्कुल क्लियरली जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ट्रेंड। कभी कभी वो साइडवेज में भी चला जाता है, तो वहां पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसमें ये है कि वो साइडवेज में है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप वेट करें कि वो किसी न किसी लो या किसी न किसी हाई को ब्रेक करता है, तभी आपका ट्रेंड चेंज होगा। अदरवाइज तो आपका ट्रेंड वो अगर जो भी ऑन गोइंग ट्रेंड है वही रहेगा। अगर डाउन ट्रेंड में आपकी साइडवेज बन रही है तो वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा, अनलेस के वो ब्रेक होता है आपका हाई वगैरह, कॉन्फर्मेशन वगैरह आपको मिलती है, तो वो एक अलग सिनारियो। सही है। अब अगर यहाँ पे मैं चार्ट खोलूँ आपके सर्ल का, तो सर्ल में भी इसी इसी तरीके की जो है एक्टिविटी हुई थी। अगर आप सर्ल के चार्ट को देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका ओवरऑल ट्रेंड जो था वो नीचे का था। सही है। लोअर लोज और लोअर हाइस की फॉर्मेशन हो रही है इसके अंदर, क्लियर कट। मतलब आप सिर्फ इस तरह भी देख लेंगे ना, तो आपको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसका ट्रेंड जो है वो नीचे का था। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे, जैसा कि अभी अभी तक हमने पढ़ा है कि आपका जो जो भी ट्रेंड होगा, अप ट्रेंड होगा, उसकी शुरुआत होगी एक्यूमुलेशन फेज से। ये आपको एक्यूमुलेशन फेज नजर भी आ रहे हैं। आप मार्केट जो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। सही है। कोई क्लियर कट न्यू हाई या न्यू लो नहीं बन रहा मार्केट के अंदर। सही है। इस एक्यूमुलेशन फेज से जो है वो आपका अप ट्रेंड यूजुअली स्टार्ट होता है। अब या तो देखिए यहाँ पे ये अगर टेक ओवर हो जाता है ना लो हाई, तो यहाँ पे इस तरीके की जो है वो, अगर इस एक्यूमुलेशन फेज के बाद हमें एक स्पाइक नजर आया था, तो हम वेट करते हैं कि भाई लो बने, और लो जो है ना, ये जो हमारे ये वाले लोज है ना, इनसे लोअर ना हो, इसके ऊपर से ही रिवर्स करे, और हम वेट करेंगे कॉन्फर्मेशन का कि ये वाला हाई आपका टेक ओवर हो जाए। कॉन्फर्मेशन मिल जाती है तो वही जो आपका एक प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड था ना, वो हम यहाँ पे बोलेंगे कि अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये, यहाँ पे हमें स्पाइक नजर नहीं आता, आपका एक्यूमुलेशन फेज से ही है, नीचे का ब्रेकडाउन देके निकल जाता है। तो वो क्या होता है कि वो आपका अल्टीमेटली कभी कुछ था ही नहीं। जब भी साइडवेज में मार्केट जाती है वो आपका ऑनगोइंग ट्रेंड ही होता है। आप वेट करते हैं हायर प्रॉब्ली कि आपका जो है ना कोई हायर, ये तो हाई टूटे, ये तो हाई ऊपर की तरफ ब्रेक हो, ये तो लो आपका नीचे की तरफ ब्रेक हो, तो आप जो है वो कुछ आपको क्लियर कट मिलेगा। अगर आपका ट्रेंड को रिवर्स होना है तो फिर आप कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। सही है। तो इस तरीके से जो है वो आप चार्ट को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, और प्रॉब्ली कौन सा ट्रेंड चल रहा है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोगों को पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें कोई आपको क्वेश्चन है? अभी तक जो हमने मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा है। वालेकुम शर्जील। वालेकुम सलाम फैज भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ग्रेट ग्रेट स्टफ। बहुत अच्छा, एक्साइटिंग चीजें थी यार। आई ऑलवेज हैड अ क्यूरियोसिटी टू अंडरस्टैंड के लेट्स से कि कोई जो डायरेक्शन देखता है, ठीक है। हम्म। जी जी। तो माय पॉइंट इज बेसिकली जस्ट टू एक्सप्लेन। मैं क्या मुश्किल आपके टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बोल सकता, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिकली लेट्स से कि अगर मैं 6 महीने की डायरेक्शन देख रहा हूँ, ठीक है, जी जी। और मुझे अगर कोई डिसीजन लेना है 6 महीने के लिए, तो जी मैं जी। क्या अपने पीरियड्स को देखूं? एंड जैसे आप अगर एक दिन, ये से आजकल शेल की जो स्टोरी चल रही थी, ठीक है, तो उसकी उस अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो कौन से पीरियड्स तक और कौन से बेसिस तक के उसको पर्सपेक्टिव से देखूं, रादर सही देन एक एक ओपन एंडेड, लेट्स सही से कि मैं शॉर्ट इन्वेस्टर हूँ या मैं सही लंबा इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन रिट्रैक्शन जो होती है, जैसे आप इंडिकेशन देते हैं, ये हमारी जो है ना एक रेजिस्टेंस है, एक हमारी ये सपोर्ट है। तो हम्म। ये जो सपोर्ट होती है वो पीरियड्स के बेसिस पे कितनी होती है? और लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यार ये एक्सपेक्टेशन है मेरी, ये सपोर्ट की है 1 2 3 की, तो ये 3 और 2 और 1 की पीरियड्स कब ब्रेक करता है और किस बेसिस पे और किस पीरियड्स के अंदर ब्रेक करता है? ये यार मेरा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि मुझे ये जो आखिरी वाला पार्ट था क्वेश्चन का, ये मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आया कि आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट को कब ब्रेक करेगा, प्राइस आपकी कब ब्रेक करेगी, ये पूछ रहे हैं आप? नहीं, मेरा मेरा ये सवाल ये है कि जब आप अपने वो देते हैं, जैसे कि आप अपनी वो ट्रेड्स सजेस्ट करते हैं टेक्निकल्स जी पे, जी ठीक जी। है, तो आप बताते हैं ये यार ये रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस 3 है, ठीक जी है। जी। और आप अब बॉटम आउट पे आप खड़े हुए हैं, तो आपको आपके एनालिसिस और आपके जो बेसिस होता है जिसपे आप ये डिसाइड करते हैं कि रेजिस्टेंस 1 और 2 और 3 है, हम्म। वो कौन से पीरियड्स को, जैसे आपने यहाँ पे वीकली, डेली और आवरली और मंथली बताया है, वो जी कौन जी। से पीरियड्स को आप कंसिडर करते हुए कहते हैं कि यार कितने पीरियड में, और इसका एक्सपेक्टेड रिवर्सल जैसे है कि लेट्स से कि वो कितने पीरियड में ये
रेजिस्टेंस 1 या 2 और 3 जो होगी वो कितने पीरियड में जाके टच करती है। इसका कोई ब्रॉडर वो है आपके पास बेंचमार्क? अच्छा, बेसिकली इसमें मैं इसको एड्रेस इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि इसको देखिए, ये जो स्टार्ट हो रहा है ना एनालिसिस, इसमें हम ये देखेंगे कि हम कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। सही है, अगर हम हमारी इंटेंशन क्या है, हम कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं, उसका बेसिकली जो पीछे मतलब ये निकलता है कि आपकी इंटेंशन क्या है इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, प्रॉब्ली आप हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, लेकिन अगर आपको एक महीने बाद अच्छा रिटर्न मिल रहा हो तो आप लेके निकल जाए। सही है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं अगर आपकी इंटेंशन है कि अगर आपने जो है वो फॉर एग्जाम्पल लेट से 6 महीने से ज्यादा के लिए या 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करना है। सही है, इंटेंशन आपकी उतनी है, अल्टीमेटली आप कर जो भी कुछ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 15 दिन बाद भी अगर आप लेके निकल जाए तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही है। क्योंकि जिस टाइम पे आप ट्रेड में एंटर हो रहे थे तो आपकी उस टाइम पे इंटेंशन ये थी कि मैं प्रॉब्ली इसको जो है अपनी इस ट्रेड को 1 साल तक जो है वो, ये 2 साल तक मैं इन हैंड रखूंगा। तो इसमें बहुत जरूरी होता है कौन सा टाइम फ्रेम आपने यूज करना है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको पता हो कि आप कौन से इन्वेस्टर हैं या कौन से ट्रेडर हैं। सही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, या आप स्विंग ट्रेडर हैं, डे ट्रेडर हैं, या कौन से। सही है, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो फिर बहुत छोटे टाइम फ्रेम्स को आप देखेंगे। उसमें फिर जो आपकी जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज होंगी वो भी फिर आप उस पर देख रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 मिनट टाइम फ्रेम या अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। सही है, अगर आप डे ट्रेडर तो फिर आपकी जो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेज होंगी वो भी फिर छोटे टाइम फ्रेम पे ही होंगी। फिर वो डेली वाली रेजिस्टेंस सपोर्ट, वो सही है, आप उसको कैलकुलेशन में ले रहे होंगे, लेकिन ज्यादा रेलिवेंट आपके लिए होंगी कि आर्ली पे और 15 मिनट पे कौन सी सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस है। अब उसमें ड्यूरेशन ऐसी बात है कम होगी। एक रेजिस्टेंस आपकी जो है वो डेली पे बन रही है, तो हम ये एक टारगेट आपका, ये टारगेट आपको डेली पे बन रहा है, या सेकंड टारगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री आपको डेली पे बन रहा है, तो वो ऐसी बात है कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेगा वो उन टारगेट्स को हिट करने में। अगर वही टारगेट्स आपके कंपैरेटिवली शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, हम छोटे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर है या इंट्राडे ट्रेडर है, तो हम उन टारगेट्स को सेट करेंगे आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके रेजिस्टेंसेस को देखते हुए। फॉर एग्जांपल, हम लॉन्ग कर रहे हैं और हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो उस सिनारियो में जो है वो, अगर हम लॉन्ग कर रहे हैं और हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो हम जो अपना एनालिसिस कर रहे होंगे मेनली वो कर रहे होंगे आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो हमारे टारगेट्स होंगे उस ट्रेड के, वो हमारी रेजिस्टेंसेज होंगी। सही है, और वो रेजिस्टेंसेज हम ड्रॉ कर रहे होंगे आर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर ही, क्योंकि हमारे लिए वही रेलिवेंट है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडर। तो अब वहां पे हम रेजिस्टेंसेस ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो हमारे टारगेट्स होंगे, तो वो हमें कंपैरेटिवली जल्दी हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। कंपैरेटिवली अगर हम देखें ना, कंपैरेटिवली देखें चीजों को, तो डेली पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप डेली पे टारगेट्स अपने सेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस सेट कर रहे हैं, तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लेंगे हिट होने में। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप आर्ली पे सेट कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली कम टाइम लेंगे हिट होने में। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं, और वो डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप के ट्रेडर हैं। तो अच्छा, अगर व्हाट डू यू मीन बाय स्विंग ट्रेडर यार? मतलब मैं लॉन्ग अच्छा, और शॉर्ट इन्वेस्टर समझता हूँ, मुझे स्विंग हाँ, ट्रेडर के बारे में नहीं अच्छा, पता। स्विंग, सॉरी हाँ, ब्रदर। नहीं नहीं, नो इशूज नो इशूज। स्विंग ट्रेडर बेसिकली वो ट्रेडर होता है जो प्रॉब्ली 1 से 2 हफ्ते की ट्रेड, यूजुअली हम बहुत ही उसमें कहें तो 1 से 2 हफ्ते की ट्रेड जो बंदा ले रहा होता है, कि फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि डीजे किसी यहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स पे आ गया, 49 पे आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 55 का इसका प्रीवियस आया था, उसको प्रॉब्ली टेस्ट कर सकता है। तो अगर मैं 5 से 6 रुपए के मूव को देख रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर ये मुझे मिल सकता है मूव, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं स्विंग ट्रेडर। सही है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो होता है कि जो 2 से 3 महीने के लिए देख रहा होता है, मीडियम टर्म वो होता है जो 6 महीने से लेकर साल के लिए देख रहा होता है, और जो 1 साल से ज्यादा के लिए देख रहा होता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। डे ट्रेडर वो होगा जो प्रॉब्ली ड्यूरिंग द डे ही अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने में फोकस करे। और स्कैल्पर वो होगा जो प्रॉब्ली कभी कभी तो 15-20 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर भी अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करके बाहर आ जाए मार्केट से, वो होता है। ओके ओके, थैंक्स सर, थैंक्स सो मच, नो दैट्स इशू, गुड। नो इशू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, जस्ट जस्ट वन मोर थिंग। मुझे यार आइडिया नहीं है हाउ टू प्लेस ट्रेड्स, लेट्स से मतलब मैं फोन पे वायर सिक्योरिटीज का ऐप लिया है, एंड कुछ केसेस में आई डोंट नो वेदर यू वुड कवर दिस, और मैं समीर भाई को रिक्वेस्ट करूंगा लेटर ऑन जी जी कि जैसे मतलब लेट्स से कि मतलब कोई फ्यूचर ट्रेड डाल रहा है, जी या जी। आई डोंट नो आप कोई डेमो देंगे इसमें कि फ्यूचर ट्रेड ऐप पे किस तरीके से, या स्टॉप लॉस कैसे अप्लाई करना है? बिकॉज स्टॉप लॉस मैं क्या करता हूँ वो मतलब मुझे नहीं आइडिया कैसे लगाते हैं, मैं तो हमेशा सिर्फ एक ही उठाता हूँ, नजर आती है मार्केट में एकदम से नंबर उठा लिया, हम्म न आया उसी उसी सेल में उठा लिया। लोग क्या करते हैं, वो स्टेज करके अपना प्रॉफिट रियलाइज करते हैं, स्टेज करके अपनी हम्म बाइंग करते हैं। तो हम्म
वो इम्पेशंस नहीं है। और फिर वही बात है ना कि अगर लेट्स से कि इफ आई वांट टू नो कि मैंने कितने पे लेना है और उसमें जो है ना रेंज बाउंड आती है, तो मेरे पास वो है कि मैं एकदम से ऑर्डर कैंसिल करके किसी और तरीके से ले सकता हूँ। तो ये कोई ट्रेडिंग ऑपरेशंस के कोई होगी क्लैरिटी आपके तरफ से, या इट्स जस्ट अ टेक्निकल एनालिसिस असेसमेंट है? नहीं नहीं, इसमें इस लिहाज से आपकी जो भी क्वेरी है वो इंशाल्लाह वो तो मैं वैसे भी इवन पर्सनल मैसेज पे पर्सनली मैं इंशाल्लाह आपको वो कर दूंगा। यासिर भाई भी को भी मैं कह दूंगा कि अगर उस लिहाज से भी कोई होगी तो वो भी इंशाल्लाह अपनी टेक्निकल टीम को जो है वो आपके साथ जो है वो कर देंगे। तो वहां से वो हेल्प मिल Awesome. जाएगी। स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है, टारगेट्स किस तरीके से लगाने हैं, कि जैसे काफी लोग होते हैं, जैसे आप भी बिजी होते होंगे ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, तो उसमें इन केस अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ हो मार्केट के अंदर। तो वो सारी चीजें तो Exactly. मेरे ख्याल से वो तो बिल्कुल एप्लीकेशन में वो तो मैं पर्सनली भी आपको जो है ना इंशाल्लाह बता दूंगा। Thank you. Thank you. Awesome. Thank you. नो इशू, नो इशू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? करो। ये जो अभी तुमने कहा कि जब इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर तो यू नीड टू सी द आवरली चार्ट, जी जी। इसका रीजन क्या है? मेरे हिसाब से अगर अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं और हम्म अगर आप ट्रेड लेते हैं फॉर 1 वीक और 2 वीक, कपल ऑफ वीक्स, तो हम्म। isn't it better to analyze it on daily time frame? नहीं देखिए, आप जिस भी टाइम फॉर एग्जांपल डेली पे भी अगर आप देख रहे हैं ना, देखिए सबसे ज्यादा आपको जो है ना ट्रेड को कैच करना है सबसे जल्दी, बहुत पहले कैच करना है आप। क्योंकि अगर उसको आप ट्रेड को निकलने देंगे और आप ऊपर जाके ट्रेड को कैच करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका रिस्क किसी ना किसी हद तक जो है ना बढ़ जाता है। तो आपने ये करना है कि आपको, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी मूव जो हमें नजर आने वाला है उसको हम जल्दी से जल्दी कैच करें। तो उसको हम कैच जल्दी से जल्दी तभी कर पाएंगे जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हों। सही है। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप एज अ स्विंग ट्रेडर, अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि अर्ली टाइम फ्रेम पे आप चीजों को चेक करें, तो अगर आपको और ज्यादा जल्दी चेक करना है और ज्यादा जल्दी कन्फर्मेशन वगैरह लेनी है तो आप 30 मिनट को भी चेक कर लें। सही है। क्योंकि आपको चाहिए एंट्री सबसे जल्दी। सही है, जल्दी से जल्दी आपको एंट्री चाहिए ताकि आपका रिस्क बहुत छोटा हो। आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, उतना लेट आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। सही है। तो एज अ स्विंग ट्रेडर जो जो स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है जो आपको देखना चाहिए वो आर्ली है। सही है। उसमें भी अगर आप और चीजों को जल्दी कैश करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं और चीजों को और ज्यादा जल्दी देख लूं, तो फिर आप और छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करें। सही है। 30 मिनट 15 मिनट, उसमें कई दफा बहुत ही कोई मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही होती है, वो मैं रेकमेंड नहीं करता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो उसमें डेली टाइम फ्रेम आपके लिए जो है स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है। तो उसमें आप आर्ली पे जाके देख सकते हैं और चीजों को जल्दी कैश करने की कोशिश कर सकते हैं कि आर्ली पे अगर आपको रिवर्सल वगैरह नजर आ रहा है तो आप आर्ली पे देखते हुए जल्दी एंटर हो जाए स्ट्रेट के अंदर। तो द रीजन फॉर टेलिंग यू कि आप छोटे टाइम फ्रेम पे जो है वो ट्रेड को कैच करें, वो ये है कि आप जल्दी ट्रेड को कैच करें ताकि आपको आपका जो रिस्क हो वो छोटा हो। क्योंकि आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना उतना लेट आपको चीजों के बारे में पता चलेगा और उतनी लेट आपको एंट्री मिलेगी। तो रिस्क आपका जो है मैनेज करना मुश्किल हो जाता है।